लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कुछ और क्वेश्चंस को आइए देखते हैं, चाहे इन्हें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन देखने में आपको अजीब सा लगेगा लेकिन इजीली सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न है x माइनस वाई अपान एक्स वाई इक्वल्स टू 6, एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई इक्वल्स टू 2। जब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे लगने लगेगा कि x अपान एक्स वाई प्लस वाई अपान एक्स वाई इक्वल्स टू 2। तो ये क्या बचेगा, 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स इक्वल्स टू 2। अब इसका स्वरूप क्या हुआ, चेंज हो गया। जब इसका स्वरूप चेंज हो गया तो ये इस तरह से नज़र आने लगा। सेम एज इट इज इधर भी आपको करना है और इसमें भी क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6। तो यानी 1 अपान वाई माइनस 1 अपान एक्स इक्वल्स टू 6। क्लियर। ये इस तरीके से दोनों इक्वेशंस जो है वो चेंज हो गए। अब आप क्या करोगे, लेट 1 अपान एक्स इक्वल्स टू ए ले लीजिए और 1 अपान वाई इक्वल्स टू क्या ले लीजिए, बी। तो ये हो जाएगा बी प्लस ए, बी प्लस ए इक्वल्स टू 2। और ये हो जाएगा दूसरा वाला बी माइनस ए इक्वल्स टू 6। जोड़ने पर इसको 3 नंबर ले लो, इसको 4 नंबर ले लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। 2b इक्वल्स टू 8, देन b इक्वल्स टू 4। b इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। समीकरण 3 से का मतलब 4 प्लस ए इक्वल्स टू 2। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू पता चल गया। तो a बराबर क्या है, 1 अपान एक्स बराबर -2 है। तो x बराबर -1/2 हो जाएगा। और y बराबर, b बराबर क्या है, b बराबर 1 अपान वाई। देखो b बराबर क्या माना है, 1 अपान वाई और इक्वल्स टू कितना आया है, b इक्वल्स टू 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान 4। ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आ गया वो x इक्वल्स टू -1 अपान 2 एंड y इक्वल्स टू 1 अपान 4। ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं। तो जो उत्तर की जांच करेंगे आप, तो कहीं भी रख दीजिए x प्लस वाई अपान एक्स वाई इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, x प्लस वाई अपान एक्स वाई। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/4 अपान -1/2 इंटू 1/4। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, -2/4 प्लस 1/4 बटे -1/8। ठीक है ना। किसी को डाउट इसमें, -3 अपान 4 -1 अपान 8। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 एकदम ऊपर चला जाएगा। 4 गुणे 1, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो देखो क्या यही था, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ी हो गई है। देखो यहाँ से गड़बड़ी हुई है। ये -2 और +1 तो -1 हो जाएगा ना। यस। ठीक, -1 अपॉन 4 अपॉन -1 अपॉन 8। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया था। ये है फॉल्ट। क्या फॉल्ट हुई थी, -2 + 1। ठीक है,
और फिर उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 1 अपान 4 इंटू 1, तो 4 2 जा 8, तो 2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड। ठीक है ना? यस समझ में आई बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे कहा जा रहा है बी एक्स अपान ए माइनस ए वाई अपान बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, और दूसरा है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके आपको x और y का मान बताना है। किसी भी मेथड से करिए, ऐसा कुछ मेथड यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर मेंशन करेगा तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया गया। तो किससे किया जाए? करने के लिए आपके पास कई मेथड हैं यहाँ पे। जैसे अगर समीकरण 2 में हम b से भाग लगा दें, समीकरण 2 में b से भाग करने पर, तो b से अगर भाग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, b अपान बी एक्स, a अपान बी वाई प्लस 2ab अपान b इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस ए अपान बी वाई और प्लस 2a इक्वल्स टू 0। इसको 3 नंबर ले लिया और 1 नंबर को कॉपी कर दीजिए इसके नीचे, बी एक्स अपान ए माइनस ए वाई अपान बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये क्या है, 1 नंबर। इसका ध्यान रखना है कि सारे साइंस वगैरह सही तरीके से जो लिखे गए हैं वैसे ही प्रयोग करें। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों माइनस हैं, ये भी, लेकिन ये दोनों सेम हो चुके हैं। ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गए हैं ना। यस सर। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्या चीज़, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस लगा है सब माइनस होगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा x माइनस बी अपान ए एक्स, ठीक है, प्लस 2a माइनस ए माइनस बी, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस बी अपान ए बचेगा और ये प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो x और इसका एलसीएम ले लेंगे अगर, तो a माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू b माइनस ए। बात समझ में आई कि नहीं? यस। इधर जाएगा तो b प्लस हो जाएगा, a माइनस। ठीक, इसको अगर थोड़ा ध्यान से लिखो, माइनस कॉमन ले लो तो इसको a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। और इधर देखो तो x इंटू ए माइनस बी अपॉन ए है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे नीचे माइनस है, x बराबर क्या आ गया, माइनस ए। अब इसका मान उठा के रख दीजिए, किस में रख दें, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab बराबर 0। तो b इंटू माइनस ए इंटू वाई प्लस 2ab बराबर 0। तो ये हो गया माइनस ए बी माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। माइनस ए वाई, इसको इसमें से घटाओगे तो ये प्लस ए बी बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b। ठीक है, y इक्वल्स टू b मिल गया। ठीक है, अब आप अपना आंसर सही तरीके से लिख लेंगे, x इक्वल्स टू
एंड y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू क्या है माइनस ए, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस ए, y इक्वल्स टू बी। उत्तर की जांच कर लीजिए। तो जब उत्तर की जांच करेंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो b इंटू माइनस ए इंटू बी प्लस 2ab माइनस ए बी प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। हो गया ना राइट हैंड साइड? यस सर। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो जिस तरीके से जब आपके पास में x और y के जो कोफिशिएंट हैं, x y के कोफिशिएंट्स अभी तक न्यूमेरिक वैल्यूज थे 1 2 3 4 5 है ना, लेकिन अभी x और y के कोफिशिएंट जो हैं वो भी न्यूमेरिक वैल्यू ना हो करके एक तरीके से वेरिएबल फॉर्म में ही है। वेरिएबल का मतलब a b है तो कांस्टेंट ही, लेकिन वो न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं है। तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी है। बस कोशिश क्या करना है, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप किसी तरीके के माइनस प्लस में मिस्टेक ना करें। जैसे अभी ये मिस्टेक यहाँ पे हम हुई, तो ये इस तरीके की मिस्टेक क्या करेगी कि आपका, लेकिन मिस्टेक कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप उत्तर की जांच कर रहे हैं, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हमने कोई गलती करी है या नहीं करी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी आपको सॉल्व करना है। जैसे 2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5xy। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। 2 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 5xy, ताकि पता तो चले कि आप सॉल्व कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन है x अपान ए प्लस y अपान बी इक्वल्स टू 2, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी पहला और दूसरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस करके